हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या इल्मी में एक बार फिर श्रुति भट्ट आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की शौर्य गाथा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनकी तलवार के आगे बिजली की चमक फीकी पड़ जाती है, जिनकी हुंकार के आगे शेर की दहाड़ कम पड़ जाती है, उनकी शौर्य गाथा का एक छोटा सा वर्णन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि 15वीं शताब्दी का समय था। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उनमें से एक था मेवाड़। मेवाड़ जो राजपूतों की जन्मभूमि कहा गया है। उस समय सभी जगह मुगलों का राज हुआ करता था, क्योंकि सभी राज्य मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। पर मेवाड़ जो मुगलों की स्वाधीनता को अभी तक स्वीकार नहीं करा था, उन्हीं महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को मैं अब आपके सामने रखना चाहूँगी कि शब्द नहीं है मेरे पास जिस वीर की गाथा मैं तुमको सुनाने जा रही हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास जिस वीर की गाथा मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। खुद की चिंता छोड़ जिसे राजपूती धर्म निभाया है। शौर्य का वो अखंड भाग है, शौर्य का वो अखंड भाग है, वो दुश्मन के आगे नहीं झुका है। शौर्य का वो अखंड भाग है, दुश्मन के आगे वो नहीं झुका है। जला दे जो दुश्मन की रूह तक, जला दे जो दुश्मन की रूह तक, सम्मान इतना बड़ा है उनका, सम्मान इतना बड़ा है उनका, वो तो मेरे महाराणा प्रताप है। कैसे करूं बयान इसे शब्दों में जिसने मेवाड़ को बचाया था। कैसे करूं बयान इसे शब्दों में जिसने मेवाड़ को बचाया था। तुम तो सूर्य पुत्र थे मेवाड़ के, तुम तो सूर्य पुत्र थे मेवाड़ के, सींसी तुम्हारी दहाड़ थी। बीता बचपन जंगल के कांटों पर, बीता बचपन जंगल के कांटों पर, तुम तो खुद में ही पहाड़ थे, तुम तो खुद में ही पहाड़ थे, वो तो मेरे महाराणा प्रताप थे। फीकी पड़ी थी शेर की दहाड़, फीकी पड़ी थी शेर की दहाड़, जब तुमने हुंकार लगाई थी। फीकी पड़ी थी शेर की दहाड़, जब तुमने हुंकार लगाई थी। बिजली ने भी चमक कम कर दी, बिजली ने भी चमक कम कर दी, जब महाराणा ने तलवार उठाई थी। अकबर भी हैरान था, अकबर भी हैरान था, महाराणा तेरे तेज से आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। महाराणा तुझे झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, महाराणा तुझे झुकाने के लिए। अकबर के लालच की क्या थी औकात, अकबर के लालच की क्या थी औकात। महाराणा को था माटी से इतना प्यार, महाराणा को था माटी से इतना प्यार, जिसने सूखी घास को रोटी बनाकर, जिसने सूखी घास को रोटी बनाकर जीवन को व्रज बना दिया है। कुछ तो बात है तुम पर, कुछ तो बात तुम पर ऐसी थी जिसने अकबर को डरा डाला था। कुछ तो बात थी तुम पर ऐसी जिसने अकबर को डरा डाला था। मेरी मातृभूमि भी धन्य हुई महाराणा जैसा पुत्र पाकर, मेरी मातृभूमि भी धन्य हुई महाराणा जैसा पुत्र पाकर। आंधी तूफानों को चीरकर, आंधी तूफानों को चीरकर महाराणा के चेतक की टापें नहीं रुकी। आंधी तूफानों को चीरकर महाराणा के चेतक की टापें नहीं रुकी। लाखों तलवारों के आगे मेरे महाराणा की पगड़ी नहीं झुकी, लाखों तलवारों के आगे मेरे महाराणा की पगड़ी नहीं झुकी। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, जिनकी शौर्य गाथा के बारे में जितना लिख सकूं और जितना बता सकूं कम ही कम है। तो उसमें से एक छोटा सा बात मैं आपके लिए लेके आई थी, जो मैंने आपके सामने शेयर किया। और इसके साथ मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। एक नई शौर्य गाथा को लेकर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।